नमस्कार भाइयों एंड बहनों। तो कैसे हो आप सभी? नमस्कार नमस्कार। मेरे भाइयों लोग, मेरे भाई लोग कैसे हो आप सभी? तो कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की? तो भाइयों एंड बहनों, अ, इस लेक्चर में हम मैथ के कुछ सवाल लेंगे और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो जिन लोग को कॉन्सेप्ट में परेशानी आती है, तो आप इस लेक्चर को जरूर देखो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इसको जरूर देखो, मजा आएगा तुम, है ना? जिन लोग को मैथ में ये नहीं समझ में आता कि मैथ में मेरे को समझ ही नहीं आता है, तो उनको तो वो जरूर देखें, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट को उठाऊंगा सवाल के जरिए और उसको लेके उठा के पटकूंगा एकदम एडवांस तक। और हाँ, ये आपको बताना है कि ये लेक्चर कैसा लगेगा आपको, मतलब अभी तो लग नहीं रहा, लगेगा कैसा उसको बताना है। और कॉपी और पेन निकाल लो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी हम्म, समझ रहे हो ना, देरी की। तो चलिए भाई, चलिए शुरू करते हैं। मित्रों देखो इधर, क्या है, क्या है भाई, देखो इधर क्या है, क्या है नजारे। देखो भाई, यहाँ पर हम पहले सवाल आप एक बार पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने दिया सवाल है, लेकिन इसके आसपास के जो इसके बच्चे, माता पिता है, जो इसके मतलब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं समझो, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, है ना? इसके जो भी सगे संबंधी कॉन्सेप्ट है उनको भी समझाएंगे। तो आपको एकदम मजा आएगा, है ना? और आप फिर दूसरी बुक से सवाल लगाना, कहीं से आप पढ़ो सवाल लगाओ, पढ़ो सवाल लगाओ। और कहीं फंस रहा है, कोई दिक्कत कोई समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करो, है ना? मजा आएगा, हमको भी आपको भी। तो सवाल यार पढ़ो। जिनको इंग्लिश में समझ में आ रहा है वो अंग्रेजी वाला पढ़ लें, जो हमारे हिंदी वाले भाई हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो मैं हिंदी वाला भाई हूं, तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा, ठीक है ना? तो बोल रहा है बिंदुओं, बिंदु क्या दिया है, -2, 5। तो लिख लेते हैं भाई -2, 5। फिर क्या, और 4, -7, यानी 4, -7 से गुजरने वाली रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए। अगर सही इंग्लिश में एक बार पढ़े हम, तो बोल रहे हैं फाइंड स्लोप्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, 5 एंड 4, -7। ये हमें क्या करना है, बताना है, स्लोप बताना है। क्या बताना है? स्लोप। अब देखो यार, अगर मैं चाहूँ तो इसका तुमको अभी तुरंत बताऊंगा आंसर, तुम चले जाओगे। लेकिन हम पहले समझते हैं इस सवाल को, कि सवाल मतलब इससे और ये आया कहाँ से, इसका थोड़ा और समझते हैं, है? इसको डिटेल में। तो देखो, ये सवाल जो है किसका है, निर्देशांक ज्यामिति का, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हम पढ़ते हैं जैसे, एक हमारा, यार मुझसे लाइन सीधी क्यों नहीं बनती इस पे? देखो, हमें स्लोप बताना इस लाइन का, जो कि मैं, और देखो मैं जो बता रहा हूँ यार ना, यही तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, इतना बात समझ लो। ये देखो, ये जो हमारी है, देखो यार, जो लाइन खींची है समझो कि पूरी सीधी है, ये देखने में टेढ़ी लग रही है लेकिन है सीधी, ठीक ना? तो तुम सीधी मान कर चलो। ये जो हमारे होते हैं इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष, हिंदी में एक्स अक्ष। इसे क्या बोलते हैं, जो पूरी लाइन है मतलब, और ये जो पूरी है यहां से लगाई यहां तक, इसे क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। वाई अक्ष, यानी कि वाई एक्सिस, ठीक है? इसको लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे ये दोनों लाइन मिल रही है, यहाँ पे ये क्या करें, यहाँ पे मिल रही है, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु।
ठीक है, इसे हम ओ से दर्शाते हैं, ओ से, ठीक है। और देखो एक्स एक्सिस जो ये मूल बिंदु है ना, जहां पर दोनों मिल रही है, तो मिल बिंदु कह रहा हूँ जो मूल बिंदु है, इसके अगर एक्स अक्ष पे इधर चलेंगे इस दिशा में, इस दिशा में मतलब कि अपने दाएं हाथ की दिशा में, तो इस तरफ सारी चीजें कैसे आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, मतलब पॉजिटिव मतलब धनात्मक, प्लस में आएंगी, संख्याएं किस में आएंगी, प्लस में। और अगर इस तरफ जाएंगे तो संख्याएं किस में आएंगी, ऋणात्मक यानी माइनस में आएंगी, ठीक है। और इसी प्रकार जब ऊपर जाएंगे इस वाई एक्सिस की तरफ ऊपर, तो इधर संख्याएं क्या आएंगी, प्लस में यानी पॉजिटिव में, और नीचे क्या आएंगी, माइनस में। तो इतना तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या नाम है, क्या उसे बोलते हैं। और इस पे जो हमारा ये जो पूरा है, इस पे हम दर्शाते हैं किसी संख्या को, मतलब बिंदु को, क्या किसको दर्शाते हैं, पॉइंट को। पॉइंट मतलब क्या होता है, बिंदु, पॉइंट को दर्शाते हैं, बिंदु को। मतलब कहीं भी हम उसका पॉइंट, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे मतलब कितने पॉइंट हो सकते हैं, असंख्य पॉइंट है भाई। तो उसको हम उसका पता करते हैं कि उसका क्या है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट मतलब होता है निर्देशांक। क्या पता करते हैं पॉइंट का हम, पॉइंट जो हमारा बिंदु होता है, जैसे बिंदु इसने दिया है ना, उसी पॉइंट का हम क्या पता करते हैं, निर्देशांक। ये जो है ना -2,5, इसे निर्देशांक बोलते हैं, निर्देशांक, निर्देशांक। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, को कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट होता है कि कोऑर्डिनेट होता है, देखो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ ना, तो कोऑर्डिनेट होता है शायद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारे क्या है, इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पहले तो इतना हम समझ गए कि ये हमारा मूल बिंदु है, जहां से ये दोनों मिल रही हैं, दोनों रेखाएं लंबवत काट रहे हैं दूसरे को। देखिए जो वाई वाली होती है, जो हमारी खड़ी पाई होती है, उसे वाई एक्सिस बोलते हैं, मतलब उसे खड़ी पाई मतलब कि ऊर्ध्वाधर। और जो ये हमारी क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब कि एक्स वाली, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और मूल बिंदु की दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस में, बाएं तरफ माइनस में संख्याएं आएंगी। और ऊपर जाएंगे वाई पर तो प्लस में आएंगी, नीचे आएंगी तो घटेंगी यानी माइनस में, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई लोग, अब थोड़ा और समझते हैं। नामकरण हमने कर लिया, नामकरण कर लिया भाई। अब उसके बारे में थोड़ा सा और सीखते हैं कि क्या चीज है ये बला, है ना, क्या बला है भाई जो मुझसे टली नहीं। ये देखो क्या बला है जो यहाँ तक आ रही है, उसी को एक बार बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें यार ज्यादा, अब मैं गोजा गाजी नहीं करना चाहता हूँ ज्यादा उसमें, कि उसमें और एकदम घोल मिल कर दे, है ना। तो इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या चीज था, यहाँ पे मूल बिंदु था जिसको किससे दर्शाते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मूल बिंदु था, उसको ओ से दर्शाते हैं। और इसका जो निर्देशांक मतलब जो यहाँ पे पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट जो निर्देशांक है, यहाँ का निर्देशांक होता है 0,0। इस बात को याद रखना। अरे यार ये क्या हो गया भाई, यहाँ का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। समझ में आ गया क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0,0। तो जो ये देखो हम जो बात कर रहे हैं यार, ये वाई एक्सिस हो गया या क्या है, एक्स एक्सिस। जो हम बात कर रहे हैं, यह समझो कि एक कागज में, मतलब प्लेन में, एक प्लेन के पेपर पे समझो, एक कोई एक प्लेन में, एक समतल जगह पे, ये समतल की बात हो रही है। अभी आगे जब आप पढ़ोगे 3D ज्योमेट्री, तो उसमें हम पूरे मतलब पूरे बात करते हैं, पूरे जो जेड एक्सिस है उसको भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम केवल एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, इसीलिए एक एक्स का बिंदु होता है, एक वाई का बिंदु होता है, ठीक है ना। ये जो हमारा क्या है, इस प्लेन, ये जो हमारा प्लेन है, जो हमारा पेपर है पूरा, इसी पेपर में हम कोई बिंदु देख रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा ना, देखो समझते चलो, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी इतना मत हो परेशान हो कि क्या चल रहा है, समझो। तो हमारा जो क्या है, एक प्लेन की बात हो रही है, मतलब 2D समझो, क्या है 2D प्लेन। 2D प्लेन मतलब कि 2 डायमेंशनल, मतलब इसमें 2 डायमेंशन हो, एक डायमेंशन एक्स एक्सिस का
और एक वाई एक्सिस का, तो 2 डायमेंशन हो गया ना, तो उसे बोलते हैं 2D प्लेन। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या इसके निकालते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक। कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक निकालते हैं भाई, निर्देशांक। देखो अब जो 2D होता है, ए वाला तो हमारा क्या हो गया प्लस में, इधर इधर क्या है माइनस में, बीच में क्या है 0 0, ऊपर क्या है सब प्लस में, नीचे क्या है भाई माइनस में। अब देखो, अब हमने इसका बीच वाला क्या, देखो हमने, अब एक बात और याद रखो, निर्देशांक को लिखते कैसे हैं, निर्देशांक को हमेशा इस तरह छोटा ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें, छोटा ब्रैकेट में यानी छोटा कोष्टक में, और उसमें दो चीज आता है। मतलब जैसे मान लो मैंने लिख दिया, एक लिख दिया कामा 2, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 कामा 2 है, तो इसका मतलब है कि दो दो डायमेंशन की बात हो रही है, इसलिए दो संख्याएं लिखी है। मतलब एक एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है, एक वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा है, तभी तो 2D प्लेन हुआ। अगर 3D होता तो वहां पे ऐसे होता 3 कामा 4 कामा 5, ऐसे 3 संख्याएं होती। ठीक है, 3D जब आएगा सवाल तो मैं बताऊंगा 3D क्या होता है। अभी 2D समझो, मतलब कि पेपर प्लेन के पेपर में बात हो रही है, आपकी जमीन समतल पे बात हो रही है, कोई आकाश में बात नहीं हो रही, मतलब कोई आसमान का कोई बिंदु नहीं है, बस पेपर का। तो 1 कामा 2 हमारा इस तरह हमारा कोई कोऑर्डिनेट होता है, जैसे 1 कामा 2 हो गया, चाहे 2 कामा 3, ऐसे कुछ भी हो सकता है। मतलब उसमें दो संख्या होंगी, माइनस में भी हो सकती है, अभी हम देखेंगे। और ये जो इन संख्याओं को हम इतना याद रखना कि बीच में कामा हमेशा लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, हमेशा कामा। और हमेशा इसको छोटा कोष्टक में ही लिखना, ऐसा नहीं कि महिला में लिख दे रहे हैं, बड़े में लिख दे रहे हैं, नहीं, ऐसा इसका कोई रूल नहीं है। ऐसे किसी को लिखना है इसलिए छोटा कोष्टक में ही, और बीच में कामा होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिख दोगे 1 कामा 2, तो ये क्या, ये गलत है, यहाँ पे कामा लगाना जरूरी है, ताकि पता चले कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है, यानी दो एक्सिस की बात हो रही है, एक एक्स अक्ष की, एक वाई अक्ष की। ठीक है, हाँ। तो अब देखो एक बात और, जैसे अगर मैं और एक बात बताऊंगा, जो पहला वाला लिखा है, पहली वाली संख्या इधर से देखो, पहली वाली संख्या इधर जो यहाँ पे है, ये हमारी एक्स एक्सिस पे जो संख्या होती है एक्स अक्ष की, उसकी बात करता है। जो दूसरी वाली होती है, ये वाई अक्ष की बात करता है बात समझ में। जो एक्स एक्सिस का निर्देशांक है वो कितना है, 1 है, और जो वाई एक्सिस का वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो इतना तो हमें क्लियर होगा, ये हमारा एक्स वाला है, ये हमारा क्या है, वाई वाला। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे अगर मैं लिख दिया 3 कामा -6, अब आपसे कोई पूछेगा इसमें एक्स एक्सिस का निर्देशांक कितना है, एक्स अक्ष का मान कितना है, तो क्या बताओगे 3, और वाई वाला का पूछ देगा तो -6। बस पहला वाला एक्स होता है, मतलब कि ऐसे मैं लिखूं, पहला वाला एक्स वाला कामा दूसरा वाला वाई, बस ऐसे आप याद रखो। ठीक है, ये पहला वाला, मतलब इस हमको समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है। अगर कोई पूछ दे कि 0, 0 को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब कि मूल बिंदु को अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिनल होता है ना, उसी से आया ओरिजिन, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल मूल बिंदु, इसी के सापेक्ष में सब कुछ हो रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष में, तो ये हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु। कितना, 0, 0। अब इसको थोड़ा हटाते हैं यार मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ ना, आपको पता होना चाहिए। इसे यहाँ पे मैं लिख दो 0, ये क्या है, 0, 0 मूल बिंदु है ना, यहाँ पे इसको पता है। अब देखो इस पे हम संख्या कैसे करते हैं, तो 0, जैसे ये तो 0 हो गया हमारा, 0 यहाँ से स्टार्ट है, और ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब कुछ इसके बीच में भी संख्याएं तो है, 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे कितनी संख्याएं हैं। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, ऐसे ऊपर ऊपर चलता जाएगा। मान लो यहाँ पे 4 आ गया, देखिए सब किस में, प्लस में जा रहा है, प्लस में, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव होता है। अब देखो नीचे देखो, एक्स एक्सिस पे क्या है, या तो 0 हो गया, फिर नीचे क्या आएगा, -1, यहाँ पे क्या आएगा, -2। फिर जैसे ऊपर बढ़ रहा था ना, वैसे नीचे बस माइनस में होता जाएगा, केवल चिन्ह माइनस का लगता जाएगा।
फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। ऐसे चलता जाएगा, असंख्य संख्या है इस अक्ष पे। समझो कि कितना हम गिनते जाएं। अब अभी तो मैंने इतना ही लिखा है, क्योंकि यार कितना लिख सकते हैं, ठीक है। वही बात हुई कि दो आंकड़ों से कितना देखा जा सकता है, मतलब वही बात है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4, ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पे मान लो मैं 5 लिख दे रहा हूँ। अब देखो इधर भी क्या आएगा, इधर इधर तो मैंने पॉजिटिव साइड यानी प्लस में लिख दिया जो आ रहा है। यहाँ पे क्या आ गया -1, यहाँ पे क्या आ गया -2, यहाँ पे क्या आ गया -3, यहाँ पे क्या आ गया -4। ऐसे ये क्या चलता जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये ऐसे पॉइंट इस पे लिखे रहते हैं, ऐसे नंबर्स इस पे होते हैं, इतना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको इतना समझा दिया कि कोऑर्डिनेट को लिखते कैसे हैं। छोटा कोष्ठक में हमेशा कामा देकर, पहला वाला एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, दूसरा वाई एक्सिस का। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। जैसे 2 है ना, वाई पे कितना है 2, तो मैं 2 के सीधा में यहाँ पर कोई एकदम 2 के जस्ट यहाँ पे सीधा में, यहाँ पे 2 के सीधा मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई पॉइंट ले रहा हूँ और यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। देखो वाई एक्सिस का जो सीधा है वो 2 है, 2 के जो 2 वाला नंबर है उसके सीधा में, और जो एक्स अक्ष का है उसका मैं 3 के सीधा में ले रहा हूँ। देखो जो वाई एक्सिस का, इसका किसके सीधा में, 3 के सीधा में। जो वाई एक्सिस का किस में है, 3 के सीधा में। तो जब मैंने वाई को 2 के सीधा में और एक्स का किसके सीधा में ऊपर ले गया, मैंने 3 के सीधा में। तो समझो कि यहाँ पर जब दोनों कट करेंगे, यहाँ पे जो ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं, तो ये कोई बिंदु बन रहा है। जहाँ पे 2 रेखाएं कट करती है वही तो बिंदु बनता है ना। जैसे एक रेखा यहाँ पे जा रही है, एक रेखा यहाँ पे जा रही है, ये जो यहाँ पे 2 कट कर रहे हैं इसी को बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंदु यानी पॉइंट। समझ में आ रहा है ना। तो हमें अगर कोई पूछे कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो अगर कोई पॉइंट है तो इसका निर्देशांक क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम कैसे बताएंगे। कुछ नहीं करना है, देखो समझो एकदम देखो समझो इसे ध्यान से। यहाँ पे जो एक्स अक्ष पे है या 3 है, वाई पे किस सीधा में, 2 में। तो मैंने अभी बताया था कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करिए, छोटा कोष्ठक का। तो छोटा कोष्ठक मैंने ऐसे लगा लिया, और जो पहले वाला होता है वो एक्स अक्ष पे जो मान आता है उसको पहले लिखते हैं, फिर कामा देकर वाई अक्ष पे वाला लिख देते हैं। तो एक्स एक्सिस पर जो हमारा है वो किसके सीधा में, 3 के सीधा में, तो 3 लिख देंगे। और वाई वाला किसके सीधा में है, 2 के सीधा में, तो कामा लगाएंगे। तो वाई को बिंदु, वो जो बिंदु है अगर वाई से देखे तो वो किसके सीधा में है, 2 के, तो वहां पर 2 लगा देंगे। समझ में आया। तो ये हमारा हो गया 3,2, किस इस बिंदु का हमारा क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। तो अगर आपको निर्देशांक देखने आ गया तो समझो कि एकदम मजा आ गया, आप इतना समझ पा रहे हो तो ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है, निर्देशांक। तो इसी पॉइंट को अगर हम जनरल रूप में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जनरल मतलब कि जनरल मतलब कि सामान्य रूप में सबके लिए, मतलब एक्स और वाई का मान बदलता रहेगा तो पॉइंट बदलता रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी एक्स का वाई ऐसे लिख देते हैं छोटे में, समझ में आया ना। एक्स कामा वाई या ए कामा बी कुछ भी बदलो, एक्स वाई जेड बी ए सी कुछ भी, मतलब ये समझो कि पहला वाला क्या होता है, एक्स एक्सिस का मान, दूसरा वाई का मान। अब देखो इधर, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैं इसके सीध में ले रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे 2, अरे यार ये क्या हो गया। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो नीचे वाला एक्स एक्सिस है यहाँ से ले जा रहा हूँ खींच के इसके सीधा में ऊपर, और यहाँ पे 3 के सीधा में खींच दे रहा हूँ। ये जो 3 है इसका वाई वाला 3 है और नीचे का एक्स वाला -2 है, इसके इसके मिला दे रहा हूँ यहाँ पे इसके सीधा में। तो जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं इसका हमें पॉइंट बताना है। क्या बताना है, इसका पॉइंट। तो हमें क्या दिमाग में रखना है कि पहले एक्स वाला लिखेंगे, पहले छोटा वाला कोष्ठक लिखेंगे और निर्देशांक इसका लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, निर्देशांक। निर्देशांक लिखने के लिए पहले एक्स वाला मतलब कि जो एक्स अक्ष पे है वो क्या है, -2 है, तो -2 लिख दिया। फिर क्या, कामा देंगे,
वाई पर, वाई वाला किसके सीधा में है, ये बिंदु अगर वाई की तरफ से हम देखें तो किसके किस नंबर पे आ रहा है, 3 पे, तो 3, आप कोष्टक बंद कर देंगे। आगे बात समझ में, तो -2, इसका निर्देशांक हो गया इस बिंदु का। अब इसी प्रकार इसको देखते हैं, यहाँ पे कोई लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं ले रहा हूं, जैसे इसको किसी दूसरे रंग से लेते हैं भाई, ठीक है। मान लो कि जो एक सच पे इसको मैं 3 के सीधा में ऐसे ला रहा हूं, ये ऐसे है ना, और इसके केस में भी मैं क्या ले रहा हूं, इसकी भी 3 ले रहा हूं, इसकी भी केस में। तो यहाँ पे जो दोनों मिल रहे हैं, तो देखो एक शख्स पे कितना है, पहले इसका अगर कोई निर्देशांक लिखने के लिए बोलेगा तो पहले क्या है, -3, एक्स एक्सिस के सीधा में क्या है, -3, फिर कामा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, -3, क्योंकि वाई के सीधा में भी -3 है, दोनों के कैसा, दोनों के सीधा में -3 है, इसमें कोई वो आश्चर्य वाली बात नहीं कि दोनों में सेम आएगा, सेम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, छोटा कोष्टक ऐसे बंद कर देंगे आराम से, तो -3, -3, ये हमारा क्या हो गया, बिंदु हो गया। अब इस पे लेते हैं एक, हाँ इस पे कौन सा ले भाई, इस पे कोई दूसरा रंग लेते हैं ना, इसको लेते हैं चलो। हाँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे जैसे ये जो 4 लिखा है, इसकी सीध से यहाँ पे खींचता हूँ, 4 यहाँ पे खींचता हूँ, बस खींच के यहाँ पे ला दिया, और जो हमारा इसकी सीधा में यहाँ से 3 खींचता हूँ, 3 के सीधा में, और यहाँ पे जोड़ता हूँ, तो ये देखोगे ये जो बिंदु यहाँ पे बन रहा है कट के दोनों लाइनों के आसपास करने पर, तो यहाँ पे क्या, कौन सा बिंदु है यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा कोष्टक लगाएंगे, फिर देखेंगे एक्स अक्ष पे उसका कितना नंबर है, एक्स पे कितना नंबर है, 4, फिर कामा लगाएंगे, फिर देखेंगे वाई पे कितना नंबर, वाई पे -3 है, तो -3 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, यानी निर्देशांक हो गया इस बिंदु का। आई बात समझ में, हो सकता है कोई ऐसा भी कह दे कि इस बिंदु का नाम ए है, ऐसे भी कह सकता है, या इसको कह दे इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इस बिंदु का इसका नाम डी है, तो ऐसा हो सकता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको भी जनरल रूप में लिखें, जैसे यहाँ पे x, y, 3, 2 था ना, देखो जनरल रूप छोड़ो, पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा और। हाँ, तो क्या है कि हमने देखा कि अगर जो देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 भाग है, मतलब 4 भाग, मतलब कि अगर देखो लाइन जैसे 2 कटी है ना, तो देखो 4 4 भाग में बांट दिया, एक भाग गया, एक भाग गया, एक भाग गया, एक भाग गया, तो 4 भाग में बट गया ना, 4 भाग में क्या हुआ यार, बट गया है। आ रहे बात समझ में, 4 भाग में बट गया है। तो अब देखो कि 4 भाग में बट गया है, तो जिसको 4 भाग में बटा है, तो जो एक भाग है यार, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। हर बात समझ में, मतलब अगर देखें तो कितने चतुर्थांश है, या एक चतुर्थांश हो गया, या 2, 3, 4, तो टोटल 4 चतुर्थांश है। ठीक है, अब मैं आगे देखो यार, अब मैंने तुमको लिखना सिखा दिया, कैसे लिखते हैं, कैसे उसको पता करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको एक बार और लेता हूँ, ताकि तुमको बता सको और कुछ फार्मूले जो उसमें और मेन बेसिक है इसका, क्या इसमें जरूरी है। देखो ए मैंने लाइन बना दी है, अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए हमारा वाई हो गया, ए हमारा एक्स हो गया। ठीक है, हमने क्या बताया था, ये पॉजिटिव होता है इधर, या इधर क्या होता है निगेटिव, इधर क्या होता है ऊपर, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो यहाँ बीच वाला क्या होता है, जीरो, यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है ना, और इस जो बिंदु यहाँ पे है, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, निर्देशांक इसका, और इस बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0, 0।
इस बात को याद रखना। कोई आपसे पूछ देगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो क्या बताएंगे, 0,0। मूल बिंदु, मूल बिंदु, इसे ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, अंग्रेजी में। अब हमारा ये खत्म हो गया। अब हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो हमारा भाग होता है, जैसे जो ये हमारा दो लाइन है, जब कटी तो कितने भाग में बट गई, 4 भाग में। एक भाग यह वाला, एक भाग यह वाला, एक भाग यह, एक भाग यह, 4 भाग में बट गई। तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। इस बात को समझो। देखो, 4 भाग में बटे हैं तो इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखो, क्वाड का मतलब 4 होता है। अगर अंग्रेजी में कहीं क्वाड दिख जाए ना, अंग्रेजी में कहीं अगर इस तरह क्वाड लिखा दिख जाए, QUAD, तो उसका मतलब समझना कि 4 जरूर उसमें कहीं शामिल है, 4। ठीक है ना। तो इसीलिए क्वाड्रेंट, और हिंदी में से क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर मतलब क्या होता है, चतुर्थ मतलब क्या होता है, 4 होता है। हिंदी में चतुर्थ को 4 कहते हैं, तो इसे चतुर्थांश बोलते हैं। इस एक एक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो कितने चतुर्थांश है टोटल, 4 हैं। 4 है ना, 4 है। मूल बिंदु समझ में आ गया। इसको इसको क्या बोलते हैं, जो अलग अलग भाग है इनको चतुर्थांश बोलते हैं, अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इनका नाम होता है। जैसे अब ये चारों हैं, तो ये देखने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं कि हाँ भाई बराबर बराबर बटे हैं, लेकिन इनका नाम है। इनको हम पहचानते हैं किसी नाम से। देखते हैं उसको। हाँ, जो हमारा पहला होता है, देखो इनका नाम ऐसे रखा है, इसको बोलते हैं, देखो दिमाग में रखना कि मैं जिसको बोल रहा हूँ उसका नाम ही वही है। मतलब एक नाम इसका रखा गया, वही नाम है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी अपने मन से रख दोगे। जो हमारा जो पहला वाला भाग है, जो ये लिखा है, देखो मैं मिटा के फिर से बोलता हूँ, ठीक है। जो हमारा यह वाला भाग है, यह, इसको हम बोलते हैं, जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे अंग्रेजी में फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर मैंने क्वाड्रेंट लिख दिया, तो फर्स्ट का मतलब प्रथम यानी पहला वाला, लेकिन इसका शुद्ध नाम क्या है, प्रथम चतुर्थांश। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूँ। इसको प्रथम चतुर्थांश को दिखाते कैसे हैं, ऐसे रोमन में ऐसे लिखते हैं, रोमन में ऐसे, एक यानी पहला वाला। ठीक है, आई बात समझ में। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये वाला क्या हो गया, इधर से यहां से चलेंगे पहले और ऐसे आएंगे, ये दूसरा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा वाला, तीसरा ये हो गया। ये क्या हो गया, चौथा। ये हमारा पहला चतुर्थांश, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश, ये वाला चौथा। यहां से चलना है ऐसे, 1 2 3 4। कैसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां से मतलब ऐसे चला, ऐसे ऐसे। समझ में आ गया। एक दो बार दिमाग में रखोगे, याद हो जाएगा। तो हमारा 4 क्या हो, चतुर्थांश है। अब इनको देखो, हम देखते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। अरे यार क्या लिख दिया मैं, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय। देखो यार, हिंदी में इसका नाम यही है, अब समझ लो तुम। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, है ना, चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो, इनका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन वाला कौन किसका नाम है। इसका नाम प्रथम, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका चतुर्थ, मतलब फोर्थ। ये मूल बिंदु हो गया। अब देखो, जो हमको पहचानना है वो क्या मैं बता रहा हूँ, कि अगर कोई पॉइंट दे दिया है, कोई बिंदु दे दिया है, और हमको पता करना है कि वो किस चतुर्थांश में है, तो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, आ जाओ भाइयों लोग, इधर आओ, इधर आओ। देखो हमने क्या बताया, जो पहला वाला चतुर्थांश होता है वो किस में है, इसी में है ना, इसी रीजन में पूरा, यही कहीं है ना, इधर है पूरा।
ये पूरा इसके इस y और इधर 0 यहां से लेकर बीच में ना, तो पहले के अंदर जो भी बिंदु आएगा, देखो वो x से इधर से ही कहीं आएगा, मतलब 0 के इधर x से, मतलब सब पॉजिटिव होगा x वाला। और अगर y वाला देखे तो भी पूरा पॉजिटिव होगा। मतलब कि अगर पहला वाला चतुर्थांश में देखो तो क्या क्या बिंदु आएगा हमारा, मतलब पहला अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखने जाए, मतलब निर्देशांक लिखने जाए, तो पहली वाली संख्या वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, है ना। कामा लगाएंगे दूसरी वाली भी किस में होगी, क्योंकि वो अभी वाई पे पड़ रही है, तो अभी क्या होगी, प्लस में। आगे बात समझे। तो पहले में कैसी संख्या आती है, दोनों प्लस प्लस आती है। कैसे पता किया हमने, पहले हमें एक्स वाला देखेंगे, क्योंकि पहले एक्स वाला लिखते हैं ना निर्देशांक लिखते समय, तो एक्स वाला देख रहे हैं कि प्लस में है भाई, इधर तो प्लस में है। फिर इसमें देखेंगे इधर, तो ये भी क्या है, वाई वाला क्या है, प्लस में है, क्योंकि अगर इधर कोई बिंदु आ रहा है तो यहीं से देखेंगे वाई में ना, और इधर से एक्स में देखेंगे तो दोनों किस में, प्लस में है। तो यह एक्स वाला हो गया या क्या हो गया, वाई वाला, तो दोनों प्लस प्लस हो गया। तो प्रथम चतुर्थांश में बिंदु कैसा होता है, प्लस प्लस। यहाँ पर कामा लगा देते हैं, तो कामा लगाना होता है। अब द्वितीय चतुर्थांश में देखो, पहले एक्स वाला देखेंगे, एक्स वाला किस में है, यहाँ पे अगर ए वाला द्वितीय है ना पूरा है, तो द्वितीय वाला अगर देखने जाएंगे तो कोई बिंदु यहाँ पे है, तो एक्स वाला अगर किस में जाएगा, पहले एक्स वाला माइनस वाला संख्या कोई होगा, तो पहला एक्स वाला क्या हो गया, माइनस में। फिर कामा लगाएंगे, वाई वाला किस में है, वाई वाला देखो यहाँ से देखिए कहीं तो प्लस में है, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। आगे बात समझ में। तीसरा वाला देखो, पहले एक्स वाला देखेंगे, पहले एक्स वाला क्या है, माइनस, एक्स वाला क्या है, माइनस। फिर कामा लगाएंगे, वाई वाला क्या है, वाई वाला माइनस है, तो तृतीय में तीन दोनों माइनस हो गए। फिर यार थोड़ा कामा छोटा देते हैं ना। फिर क्या, चतुर्थ में क्या है, एक्स वाला क्या है, प्लस में, एक्स वाला क्या है, प्लस में। फिर कामा, वाई वाला किस में है, माइनस में। देखो यहाँ पर कोई संख्या इसके अंदर है, तो एक्स में तो इधर प्लस में आएगी, लेकिन वाई में किस में आएगी, माइनस में, तो माइनस, प्लस कामा माइनस। ये हमारा चिन्ह हो गया कि किस प्रकार के चिन्ह आएंगे किस चतुर्थांश में, और हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ रहा है। अभी मैं सवाल समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो, तो इतना समझ में आएगा कैसे ये आ रहा है ना। अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ, और आपको एक तो पहले मैं देता हूँ एग्जाम्पल। देखो, अगर कोई पूछ दिया कि 2, -3 यह किस चतुर्थांश में आ रहा है, किस किस चतुर्थांश में पड़ेगा, या किस चतुर्थांश में स्थित है यह संख्या, यह बिंदु, तो आप कैसे बताओगे। आपको पता है कि ये जो पहला वाला होता है एक्स एक्सिस वाला होता है, एक्स अक्ष का, दूसरा किसका होता है, वाई अक्ष का, ठीक है ना। तो हमको पता करना पड़ेगा कि एक्स वाला प्लस किस में होता है और वाई वाला माइनस किस में होता है। तो एक्स वाला प्लस किस में होता है, हम देख रहे हैं कि एक्स वाला प्लस यहाँ पे पहले प्लस ए वाला है, एक्स वाला प्लस मतलब कि पहले प्लस, फिर दूसरा वाला क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस। तो पहले प्लस, वाई वाला माइनस किस में आता है, चतुर्थ वाले में, यानी फोर्थ नंबर वाले में। तो यह संख्या किस में पड़ेगी, चतुर्थ चतुर्थांश में। आई बात समझ में। जैसे इसको बताओ, -2, -3 यह किस में पड़ेगी। देखो, एक्स वाला भी माइनस में है, वाई वाला भी माइनस में, यह किस में पड़ रहा है, तीसरे वाले में, तो हमारा तीसरे में है। देखो यार, तुम इसको बना सकते हो, मैंने समझा दिया, तुम बना सकते हो। अगर तुमको याद भी नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार ऐसे दोनों रेखा ऐसे खींचो लंबवत, अब तुम उसको बना लो। अगर मैं तुमको पूछूं कि 3, 4 यह किस में पड़ता है, तो 3, 4 तो यार पहले वाले में पड़ता है, दोनों प्लस प्लस है। देखो प्लस प्लस समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लिखा है तीन के आगे, और यहाँ पर 4 के भी है, ये कोई चिन्ह नहीं लिखा है। अगर कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो मतलब वहां पे प्लस छुपा हुआ होता है। जैसे कोई संख्या यहाँ पे ऐसे 3 है, तो यहाँ के कोई कुछ चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे आगे मतलब यहाँ से क्या है, प्लस है। समझ में आया, यहाँ पे प्लस होता है। और माइनस के लिए माइनस छुपा हुआ नहीं होता है, उसको हमेशा लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ -3 होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो मतलब यहाँ पे प्लस है, लेकिन लिखा नहीं गया है, या तो लिख भी सकते हो ऐसे। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको बताना है कि यहाँ पे 3 है तो ये किस में, प्लस में है। ये 4 वाला किस में है, यहाँ पे कोई चिन्ह है तो भी प्लस में है। तो 4 के आगे कोई चिन्ह है तो प्लस में, तो दोनों प्लस प्लस किस में आ रहे हैं, पहला प्लस 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 वाला किस में, पहले वाले में, प्रथम चतुर्थांश में, यानी फर्स्ट में। और और बताओ, चलो और एक और तुमको दे देता हूं, तुम बताओ यह वाला,
-2, 6 ये किस में है? पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस में, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है 6 के आगे, तो पहला माइनस दूसरा प्लस किस में पड़ता है? दूसरे वाले में। ऐसे हम पहचानना सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ तक सीख लिए भाई, पहचान गए कि कैसे क्या सिस्टम चल रहा है ना। तो हम चतुर्थांश पहचानना एकदम समझ गए, यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है। और हम कैसे निकालते हैं कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में, ये भी समझ गए, है ना भैया लोग। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है। अब मैं इतना तो बता चुका हूँ, अब मैं तुमको सरल भाषा में, मतलब कि एकदम रुक जाओ, तुमको समझा देता हूँ थोड़ा सा, एक बार और हमें लेना पड़ेगा यार, मैं ठीक है मैं कितना बार बना लूँ, एक बार और हमें लेना पड़ेगा ए वाला बिंदु। देखो ये हमारा क्या है, ये हमने ले लिया लाइन यार, ठीक है ना, ये हमारी लाइन है ना, जैसे दो एक्सिस है, एक्स एच वाई एच, ये हमारा वाई वाला है, ये क्या है एक्स वाला है। अब देखो, अगर कोई बिंदु मैं मान ले रहा हूँ कि, जैसे जनरल ले रहा हूँ सामान्य रूप में, जैसे मैं ये तो ओरिजिन हो गया, वो हमारा 0 0 है ना, 0 0 का मान हो गया, इतना तो पता है हमें, 0 0 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको 0 0, यहाँ पे ऐसे 0 0 लिख दे रहा हूँ, है ना। अब देखो, अगर कोई यहाँ पे बिंदु 2, 5 है, मान लो 2, 5, तो आप बताओ किस चतुर्थांश में, ये तो पहले में तो है, तो दिख ही रहा है। आ, जैसे मैं यहाँ पे बिंदु का नाम भी दे दे रहा हूँ, जैसे ए बिंदु है, क्या है ए, ए कितना है, ये है हमारा, जैसे ये बिंदु ए है, और इसका निर्देशांक कितना है 2, 5, और मैं यहाँ पे एक बिंदु और ले रहा हूँ, हाँ 3, 6, ये हमारा बी बिंदु है, मान लो बी, ये वाला जो बिंदु है इसका नाम क्या है बी, और इसका निर्देशांक क्या है, निर्देशांक क्या है 3, 6, इसको थोड़ा इधर करते हैं। अब हमें बताना है कि जो हमारा बिंदु ए है यहाँ पे दिख रहा है और बिंदु बी है, अगर इसको हम जोड़ेंगे, मतलब इसको जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे यहाँ से इस बिंदु को इससे ऐसे जोड़ेंगे, तो इससे दोनों को जोड़ने वाली, मतलब दोनों से गुजरने वाली या जोड़ने वाली जो हमारी रेखा बन रही, जो लाइन है, उसका हमें अगर स्लोप बताना है, स्लोप मतलब कि ढलान, ढलान समझते हो ना, जैसे पानी छोड़ते हैं तो ढलान तो गिरता है नीचे, तो उसी को ढलान बोलते हैं, स्लोप। जैसे सड़क कभी कभी ऐसे तिरछी होती है, तो स्लोप ऐसे होता है, उसको स्लोप बोलते हैं। या तो आप कभी देखे हुए, कभी सीढ़ी पर आप कोई सीढ़ी देखते हैं बिल्कुल ऐसे खड़ी होती है, स्लोप उसका ज्यादा होता है, ढलान बहुत ज्यादा होती है ना। जैसे यार अगर यार देखो तुम ऐसे अपने कॉपी को ऐसे कर लो, ऐसे कॉपी को ऐसे कर लो, तो देखो ये स्लोप है, ये पूरा क्या है एक स्लोप है, ऐसे जो हमारा ढलान है, आप समझ रहे होगे ना, उसी को स्लोप बोलते हैं। तो अगर यही हमसे पूछ दे कि ये जो हमारे बिंदु दो जोड़ रहे हैं ए और बी को, इसका हमें स्लोप बताना है, क्या चीज, स्लोप, इसको ढलान बोलते हैं हिंदी में, ढलान या ढाल भी बोलते हैं, ढाल दोनों बोलते हैं। तो अगर इसका स्लोप हमें बताना हुआ ए या बी बिंदु का, ए से बी को जोड़ने वाली रेखा का स्लोप हमेशा किसका बताते हैं, लाइन का। इस बात को याद रखना, स्लोप किसका बताते हैं, स्लोप किसका होता है, रेखा का, रेखा मतलब तुम्हारे बगल वाली रेखा नहीं, लाइन, लाइन की, लाइन वाली रेखा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए और बी से जोड़ने वाली स्लोप का बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कैसे इसका होगा। तो पहले हम स्लोप समझ गए, तो देखो दो या ए और बी को देखो जोड़ने पे स्लोप दिख रहा है कि नहीं, ये ढलान पूरा है, तो इसी को निकालना है, तो इसी को हम नंबर में व्यक्त करते हैं, नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। तो स्लोप बताने के लिए क्या करते हैं, ये देखो ये हमारा एक्स एक्सिस का है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस का है, अगर इसको हम x1 कर दें, इसको क्या कर दे y1 कर दे, समझ गए ना, x1 y1 कोई भी संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे 2 और 5 है, और मान लो इसको मैं दे दे रहा हूँ नाम x2, y2, क्योंकि पहला वाला तो x वाला होता है, दूसरा y वाला,
इसीलिए मैंने x1 और x2 ऐसे नाम दिया है। तो अगर ऐसे कभी स्लोप पूछ दे, स्लोप क्या चीज, ढलान पूछ दे या ढाल पूछ दे, तो इसका हम जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है कि हम जो y एक्सिस है, जो y वाला क्या है, y1 और y2 है ना, इसको घटा देते हैं, बटा के x1 और x2 घटा देते हैं। देखो इधर क्या होता है, स्लोप बराबर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, स्लोप बराबर, क्या मैंने बोला कि y2 मतलब कि y एक्सिस वाला जो y वाला है उसको घटा देंगे, यानी y2 माइनस y1 बराबर, और बटा के भिन्न में x2 माइनस x1। या तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, बराबर मतलब कि यहाँ पे मैं आगे लिख दे रहा हूँ, या तो जैसे y2 में से y घटाए हो तो नीचे नीचे भी x2 में से x1 घटाओगे, नीचे भी किस में घटाओगे, मतलब उसके सेम उसके पोजीशन वाली ही, जैसे y2 के संगत कौन सी है, x2 है, और y1 के संगत क्या है, x1 है, तो इसीलिए y वाले को घटाएंगे और x वाले को घटाएंगे, तो y2 माइनस y1 अब बटा के x2 माइनस y1। ऐसे कर सकते हो, या तो तुम पहले y1 लिख दो, दूसरे बार क्या लिखो, y2 लिख दो, ऐसे घटा दो तो नीचे भी पहले x1 लिखोगे, x1 माइनस x2। आई बात समझ में, ये दोनों हमारा सही है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ऐसा मत करना कि यहाँ पे y माइनस y2 है और नीचे x2 माइनस x1, ऐसा नहीं करना। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है स्लोप का। आई बात समझ में। तो अगर इस जो हमारा सवाल दिया यहाँ पर हमने दिया, इसका हम स्लोप निकाले यानी ढलान निकाले तो क्या हो जाएगा, देखो y वाला क्या है 5, y2 क्या है, अगर y2 देखे हम 6 है, y2 6 माइनस y1 क्या है 5, फिर भिन्न का चिन्ह लगाएंगे यानी बटे का, फिर क्या है x2 क्या है 3, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x1 क्या है 2, तो कितना आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 बटा 1 बराबर कितना आ जाएगा 1, तो स्लोप कितना आ जाए 1 आ गया। और हमें इस फार्मूले से देखें, जैसे इसमें अगर हम इसको देखें उलट के, यानी पहले 5 कर दे, 5 माइनस 6, यही ना भाई, 5 माइनस 6 यानी y1 माइनस y2, और तो नीचे भी इसको बदलना पड़ेगा, 2 माइनस 3 करना पड़ेगा, तो देखो 5 में 6 जगह माइनस 1 और 2 में 3 जगह माइनस 1, माइनस 1 माइनस कट जाएगा, फिर 1 बचेगा, तो इससे भी एक ही आंसर आ रहा है। समझ में आई बात, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। बस याद रखना कि अगर y2 है तो नीचे भी x2 रहेगा उसी सीधा में, ऐसा नहीं कि मतलब सीधा ही अलग कर देना है ना। तो ये हमारा स्लोप निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है। देखो यार, पढ़ाने को मैं पूरी लाइन, मतलब जो क्या बोलते हैं लाइन, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पूरा पढ़ा सकता हूँ अभी, लेकिन यार बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, 2-3 घंटे का उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत लंबी है। इसलिए मैंने इस सवाल के लिए जितना वो जरूरी था, जितना इसके बेसिक थे एकदम फंडे वाले, वो मैंने समझा दिए। अभी ये तो बेसिक स्लोप निकालने का फार्मूला है, अभी स्लोप निकालने के बहुत से फार्मूले आते हैं, मतलब बहुत फार्मूले सारे, है ना। तो अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछेगा तो आप समझा देंगे उसे, है ना। अब देखो यहाँ पे जो सवाल दिया है उसका स्लोप आप तो निकाल कर बताओ। देखो ये क्या सवाल दिया, -2,5, 4,-7, ये 2 बिंदु है, इससे गुजरने वाली रेखा, मैंने बोला ना स्लोप हमेशा रेखा का होता है, लाइन का, तो आपको स्लोप बताना है इसका। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, x1 y1 है, ये क्या है x2 y2 है, बस। और तुम बताओ कि यह किस में पड़ रहा है, किस चतुर्थांश में है। तो देखो तो ये किस चतुर्थांश में, ये वाला किस में है, ये वाला सेकंड वाले में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में है। यह किस में है, यह चतुर्थ चतुर्थांश में है। यह किस में है, सेकंड चतुर्थांश में। यह किस में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। समझ में आया ना। अभी बताया कैसे देखते हैं बिंदु को किस चतुर्थांश में पड़ा है, ठीक है। तो इसको हम स्लोप निकाल देते हैं। यहाँ पे देखो स्लोप मतलब ढलान, तो y2 माइनस y1, y2 कौन है -7 वाला, -7, फिर माइनस लगाएंगे, y1 क्या है 5, -5 बटा के x2 क्या है, जैसे मैंने इसको x1 कामा y1 ऐसे माना है, ठीक है ना। और इसको क्या मैंने लिया है x2 कामा y2, मतलब x2 जो है 4 और y2 जो है -7,
यहाँ पे x1 की जगह -2 और y1 की जगह 5, ठीक है ना, इतना समझो। तो अब यहाँ पर निकालो, तो ये तो मैंने y2 माइनस y1 कर दिया। अब नीचे x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है -2 है, तो x1 -2 है, ये तो माइनस चिन्ह का फार्मूले में है, लेकिन ये -2 पहले से, तो इसको -2 यहाँ पर कोष्टक में कर लेंगे ताकि उसमें घोल मेल ना हो, है ना, गलती ना हो। अब देखो यहाँ पर -7 ऊपर -5 है, तो अगर तुमको इतना भी नहीं आता कि -7 -5 जुड़ता कैसे है, तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जब कभी ऐसे दो चिन्ह दोनों सेम चिन्ह, मतलब माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, या तो यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे प्लस होता है, तो हमेशा दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, तो 7 5 क्या हो जाएगा 12। जब भी ऐसा कभी दोनों माइनस या दोनों प्लस, सेम मतलब सेम चिन्ह एक ही जैसा, तो क्या हो जाएगा, यह जुड़ जाएगा। लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो चिन्ह रहेगा, तो चिन्ह यहाँ पे किसका है माइनस का, तो माइनस आगे लगा देंगे। अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो प्लस लगा देते, मतलब प्लस को लगाते भी नहीं है, छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। तो -12 हो गया, और नीचे क्या है 4। अब देखो यहाँ पे -12 है और ब्रैकेट के अंदर -2 है, तो जब यहाँ कोष्टक हटाते हैं तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आता है, तो -12 है और अंदर भी माइनस का चिन्ह है, तो जब माइनस का चिन्ह से माइनस के चिन्ह से ही गुणा होता है तो प्लस बन जाता है, तो यहाँ पे प्लस निकलेगा और कोष्टक हट जाएगा। इस बात को याद रखना कि कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे प्लस बनेगा और 2 को ऐसे ही लिख देंगे। 2 के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो हम चिन्ह का गुणा कर रहे थे। तो क्या हो गया -12, नीचे 4 2 और 2, देखो 4, अभी मैंने बताया था कि अगर दोनों सेम चिन्ह होंगे तो जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो 2 के आगे प्लस का चिन्ह है, लेकिन 4 के आगे तो कोई चिन्ह ही नहीं दिख रहा है। जब कोई चिन्ह नहीं दिखता है तो मैंने बताया था कि आप किसका चिन्ह होता है प्लस का, तो यहाँ पे यानी प्लस का है, समझ में आया ना। तो जब दोनों सेम चिन्ह तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, और चिन्ह किसका लगाएंगे प्लस का लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो -12/6, तब जब इसको भाग दोगे तो 2 बार जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे एक प्लस में है यहाँ पे एक माइनस में है, तो जब एक प्लस एक माइनस में होता है तो चाहे गुणा करो चाहे भाग हमेशा माइनस में आएगा, चिन्ह क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -2। समझ में आया। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ए बी वाला -2। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर आया। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी भाई, मैंने काफी मेहनत लगा के एकदम मजा से समझा दिया। उनको मजा आया है नहीं, लेकिन मेरे को बहुत मजा आया है, एकदम सच में मजा आ गया मेरे। तो इसको यार बस एक ही सवाल, देखो मैंने एक ही सवाल करवाया है, लेकिन इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने खोल के रख दिए। तो अ, जिन लोग को अगर कोई समस्या इसमें हुई हो तो यार आप उसको कमेंट में रखो अपना सवाल, आपका स्वागत है ना। और बाकी अगर कोई और भी टॉपिक आप चाहते हो जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो उसको भी आप बताओ कमेंट में, उस पर हम अगला लेक्चर लाएंगे, है ना। कि आपको कोई अलग सब्जेक्ट में भी कोई दिक्कत हो रही हो, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको भी आप बताओ, मैंने उस पर हम एक वीडियो लाएंगे, है ना। बाकी यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जितना मैंने पढ़ाया उसको आप रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप सवाल लगाते रहो, जहाँ से आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो बढ़िया से, बुक से या कहीं टीचर से, जिससे भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो बस, है ना। बस इतना ही कहूँगा। बाकी अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, मस्त रहो स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।